हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलासा हिमाचल। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि HSNT अलाइड हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सर्विसेज में क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 सर्विसेज की तीनों की एक साथ में कैसे तैयारी हो सकती है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या एग्ज़ाम की स्टेजेस है और क्या एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला है। ये सारी की सारी कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स इन तीनों अलग अलग एग्ज़ाम से आपको मिलती है। तो देखिए, यदि आप HS बनना चाहते हैं, HPS DSP बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, BDO बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड सिविल सप्लाई में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, और ऐसी जैसे ETO एक जॉब होती है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, अभी इसको असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट एक्साइज कहते हैं, स्टेट एंड एक्साइज कहते हैं। तो ऐसी यदि आपको क्लास 1 की नौकरी लेनी है तो आपको एग्ज़ाम देना है HS का। यदि आपने नायब तहसीलदार लगना है, जो प्रमोट होकर तहसीलदार बनेगा, फिर प्रमोट होकर आपके पास HS में आ जाएगा, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लास 2 जॉब यदि आपने करनी है तो NT एग्ज़ाम, और इसमें कई बार तहसील वेलफेयर का एग्ज़ाम वैकेंसीज भी ऐड होती है। यदि आपको ETI क्लास 3 के अंदर, इसको अभी जो है असिस्टेंट ऑफिसर योर एक्साइज एंड टैक्सेशन, या फिर इलेक्शन कानूगो, या फिर एक्सटेंशन ऑफिसर इन इंडस्ट्रीज़, या फिर पंचायत एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इंस्पेक्टर, ऐसी सबऑर्डिनेट क्लास 3 जो सर्विसेज है, इसकी यदि आपको तैयारी करनी है तो फिर आपके पास आपका एग्ज़ाम रहेगा अलाइड एग्ज़ाम। अब इसमें जो सबसे डिटेल्ड और सबसे एक तरीके से मैं कहूँगा कि इन सब की फाउंडेशन जो रखता है वो आपका तैयारी रखता है HPS का एग्ज़ाम, जिसका एक डिटेल्ड सिलेबस हमारे पास उपलब्ध है। और फिर ये मान के आप चलिए कि जो बच्चा HS की तैयारी कर रहा है वही बच्चा NT में कंपटीशन है, वही बच्चा अलाइड में एक तरीके से क्या है आपका कंपटीशन। बस इतना ज़रूर है कि इन तीनों का सिलेबस तो सेम है, बट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, अलग अलग है। जैसे मैं यदि आपको कहूँ कि क्लास 1 में HS के एग्ज़ाम में क्या है, 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। क्लास 2 के अंदर NT के एग्ज़ाम में क्या है, यहाँ पर भी 3 स्टेजेस है, पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर आपके पास इंटरव्यू है। क्लास 3 में अलाइड के एग्ज़ाम में आपके पास सिर्फ 2 स्टेजेस है, पहले आपका प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, और डायरेक्टली इसकी मेरिट पे आपकी क्या लगने वाली है, जॉब लगने वाली है। इसमें फिर फर्दर यदि मैं कहूँ तो इसके प्रीलिम्स में 2 टेस्ट आते हैं, इसके प्रीलिम्स में 1 ही टेस्ट आता है, इसके प्रीलिम्स में 1 ही टेस्ट आता है। इसके मेंस में आपको 8 पेपर लिखने, इसके मेंस में आपको 4 पेपर लिखने, इसके मेंस में आपको 3 पेपर लिखने। इसमें आपको इंटरव्यू देना है, इसमें भी आपको इंटरव्यू देना है, और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। तो यदि मैं इसकी डिटेल्ड बात करूँ, जैसे मैंने पहले HS की भी आपके साथ वीडियो डिस्कस की है, तो उसमें ये यदि आप देखेंगे तो भाई प्रीलिम्स लगभग सभी के लिए सिलेबस कॉमन है, बट यहाँ पर क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, टोटल 200 नंबर का होता है। और यहाँ पर इसमें क्या होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यदि यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर 200 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, और यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। फिर HS के पेपर में यहाँ पर साथ में CSET का पेपर भी होता है, जो वापस 100 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, और 200 में से आपको 67 नंबर मिनिमम लाने होते हैं। जब ये आपका क्वालिफाई होगा तभी ये आपकी GS की क्या बनती है, मेरिट बनती है। तो ऐसा है कि यदि ये 67 नंबर आ गए तो 90 से लेकर 100 तक की कट ऑफ इसकी रहती है, 120 में से लगभग 70 से 75 की कट ऑफ इसकी रहती है, और 200 में से, क्योंकि इसमें सीटें थोड़ी सी ज़्यादा आती है, कई बार 100 सीटें आ जाती है, कई बार 70 सीटें आ जाती है, इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 60-70 सीटें आएगी, तो इसकी कट ऑफ भी अराउंड 100 मार्क्स के आसपास रहती है। अब इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस है सबसे पहले आपके पास HP GK, साथ ही आपके पास हिमाचल प्रदेश का बजट एंड सर्वे। जब हम HS की बात करते हैं, ये आप ड्रॉ करके चल लीजिए कि यहाँ पर मैं बात करूँगा क्लास 1 एग्ज़ाम की, यहाँ पर बात करूँगा क्लास 2 एग्ज़ाम की, यहाँ पर बात करूँगा क्लास 3 एग्ज़ाम की। जब HS का होता है तो यहाँ पर अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। जब ये NT का होता है तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन बनते हैं। जब ये एग्ज़ाम आपके पास अलाइड का होता है तब यहाँ पर 60 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 50 का क्वेश्चन तो मिनिमम बन जाते हैं।
फिर आपके पास आता है हमारे पास सेकंड जो है करंट अफेयर। तो जब आपके पास करंट अफेयर आता है तो यहाँ पर अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहाँ पर अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो भाई सबसे पहले आपको पढ़ना है जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट। तो ये आपके पास 6 कोर सब्जेक्ट बन गए, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो 10-10 की एवरेज से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो ये आपके पास बन गए 60 क्वेश्चन, अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से। तो ये टोटल प्रीलिम्स में क्या बन गए, 100 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पर यदि आपने देखना है तो यहाँ पर एनटी में एक चीज़ समझ लो कि गांधी जी के ऊपर, डिज़ास्टर के ऊपर 5-5 क्वेश्चन जोड़ लो। तो ये आपके मान के चलिए कि एचपी बजट एंड सर्वे से आपके पास 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऊपर, और ऐसे ही 30 से 50 क्वेश्चन कहाँ पे बन जाएंगे आपके पास, इंक्लूडिंग पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, गांधी एंड डिजास्टर। ये थोड़े नंबर्स यहाँ पर अलाइड के एग्जाम के लिए थोड़े से बदल जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एचपी जीके से अराउंड जो है 60 तक भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से बन सकते हैं। तो फिर बचे हुए 110 जो क्वेश्चन हैं वो आपके इस सिलेबस से बनेंगे, 110 से 120 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने आने हैं आपके पास, 200 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं। तो अब ये जो सारा सिलेबस होता है जिसको हम पढ़ाते हैं कोचिंग अकेडमीज़ में एज एन फाउंडेशन कोर्स, तो ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है ये एचएस का भी कॉमन होता है, एनटी का भी कॉमन होता है, और अलाइड का भी कॉमन होता है। और इसका लगभग सारा सिलेबस ख़त्म करने के लिए आपको 6 मंथ्स का टाइम लग जाता है। फिर यहाँ पर बात आती है मेंस की स्टेजेस की। अब मेंस की स्टेजेस में एचएस में सबसे पहले 2 क्वालिफाइंग पेपर हो गए आपके पास, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर। इसमें 40 नंबर लेके आने हैं 100 में से, इसमें भी 40 नंबर लेके आने हैं 100 में से। यदि इनमें आप पास होंगे तभी आपके आगे के जो पेपर है उनके मार्क्स काउंट होंगे और उससे मेरिट बनेगी, जिसमें एसए का पेपर है 100 नंबर का, जिसमें जीएस 1 का पेपर है 200 नंबर का, जिसमें जीएस 2 का पेपर है 200 नंबर का, जिसमें जीएस 3 का पेपर है 200 नंबर का, जिसमें फिर ऑप्शनल के 2 पेपर है, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल सेम सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। तो ये 100 नंबर के होते हैं। टोटल ये आपके पास बन जाता है 900 मार्क्स का। अब यहाँ पर ये टोटल एक तरीके से कितने पेपर हो गए, 8 पेपर, जिसमें से ये 6 पेपर में से आपकी क्या बननी होती है, मेरिट बननी होती है। अब यहाँ पर आपके पास एवरेज स्कोर होता है अराउंड 50 मार्क्स, इसका एवरेज स्कोर होता है 90 से लेकर 100 के बीच में, इसका एवरेज स्कोर होता है 80 से लेकर 90 के बीच में, इसका एवरेज स्कोर होता है 90 से लेकर 110 के बीच में। मतलब इस मार्क्स में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और ऑप्शनल में टोटल 200 में से मिलाकर 130 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावना बनती है। अब भाई बात आती है खास करके एनटी और अलाइड में, जहाँ पर इसका जो मेंस का सिलेबस है वो डिटेल्ड सिलेबस अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सेस करने पड़ते हैं और उससे हिसाब लगाना पड़ता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही है। और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि भाई एचएस का जो सिलेबस है यदि उसी को ही हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर प्रिपेयर कर लिया तो आपकी एनटी अलाइड की तैयारी हो जाती है। मूल तो यही होता है कि जो बच्चा अपना एचएस का 2-3 सालों से मेंस लिख रहा है वही बच्चा एनटी अलाइड निकाल लेता है। कब निकाल लेता है, जब वो अपनी हिंदी और इंग्लिश इस लेवल पर प्रिपेयर कर ले कि इसके बेसिस पर वो क्या कर ले, मेरिट हासिल कर ले। जी हाँ, यही कैच है हिंदी और इंग्लिश का, क्या कि जब एचएस हम पढ़ते हैं तो सिर्फ इसमें 40 नंबर लेके आने होते हैं और सिर्फ क्या होना होता है, पास होना होता है, इसके मार्क्स अपने मेरिट में नहीं जुड़ते। बट जब हम एनटी और अलाइड का पेपर दे रहे होते हैं तब आपको हिंदी और इंग्लिश ही एक तरीके से क्या करेगी, नौकरी दिलाएगी। एनटी के मेंस में 4 पेपर हैं, जिसके अंदर एक है आपके पास एसए, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश और एक है जीएस। एंड अलाइड के मेंस में आपके पास 3 पेपर है, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश और एक है आपके पास जीएस। अब ये स्कोर आपका किस में जुड़ेगा, मेरिट में जुड़ेगा।
ये स्कोर पूरा का पूरा आपका किस में जुड़ेगा, मेरिट में जुड़ेगा। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लाए हुए जो नंबर है ये आपको एक तरीके से क्या दिलाते हैं, जॉब दिलाते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई एचएस के पेपर में यदि अच्छा रैंक लेके आना है तो आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा होना चाहिए, और यदि एनटी और अलाइड में आपको अच्छा रैंक लेके आना है तो आपका हिंदी और इंग्लिश क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मूल पर्पस था वो ये था कि मुझे बहुत सारे जो कॉल्स आजकल जितनी भी क्वेरीज आ रही है वो ये आ रही है कि सर पेपर तो आ नहीं रहा तो हम करें क्या, और काफ़ी क्वेरीज ये आ रही है कि सर आप एचएस करवा रहे हो, क्या आप एनटी और अलाइड के लिए एक्सक्लूसिवली कुछ चीज़ें बता सकते हो कि यदि हमारा फोकस एनटी अलाइड पर है तो हमें अभी क्या करना चाहिए। तो भाई इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि यदि आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपना ऑप्शनल इस वक्त स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हिंदी में काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं तो हिंदी अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, या फिर यदि आपने जीएस आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा जीएस कमज़ोर है, खास करके जीएस 1 बड़ा कमज़ोर रहता है क्योंकि बहुत लेंथी इसका सिलेबस है, और मैंने अभी 10 वीडियोज़ में इसका सारा सिलेबस और जितने भी सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं उसका क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लिया है। मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो सोशोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बैंक मैंने शेयर कर लिया है। तो इसमें मुझे लगता है कि जीएस 1 के मैंने टोटल जो है 650 क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसकी आप आंसर राइटिंग कीजिए। सोशोलॉजी के मैंने अराउंड 300 क्वेश्चन बनाए हैं, उसकी आप क्या करिए, आंसर राइटिंग करिए इस समय पे। जो भाई एनटी अलाइड के बच्चे हैं, जो बच्चा तो देखो फ्रेशर है, तो आपको क्या करना है, यूपीएससी की कोचिंग या एचएस की जो कोचिंग करवाते हैं वहाँ पर प्रॉपर क्या कर लेना है, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेना है। यदि आपने ये तैयारी कर रखी है और अभी आपका फोकस है कि एचएस नहीं, आगे अलाइड में बहुत सारी पोस्ट आ रही है, जैसा कहा जा रहा है कि भाई 60+ पोस्ट आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं, वो आपको कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उसको लिख कर सॉल्व करना है, या फिर कोचिंग अकेडमीज की पीवाईक्यू सॉल्यूशन की बुक्स मिल जाएगी, उसको यदि आप लिख कर सॉल्व करेंगे, खास करके इसमें भी क्या, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। अब दूसरी बात आती है कि फिर यहां पर जीएस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जीएस के मैं टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई कर लेता हूं, पॉलिटी, हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर भी पर्सनैलिटीज कौन सी, एक तो अपने फ्रीडम फाइटर्स और जितने भी गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस थे, इनको बहुत अच्छे से मेंस के लिए तैयार कर लो। फिर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन, फिर आपके पास इकोनॉमी का करंट अफेयर, फिर आपके पास सोसाइटी, और इसमें बच गया सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी, इंक्लूडिंग एचपी का हिस्ट्री, एचपी का जियोग्राफी, एचपी का सोसाइटी, एचपी की गवर्नेंस एंड पॉलिटी, एचपी की इकोनॉमी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां टॉपिक ये उठा लो कि स्पेस वगैरह से रिलेटेड कोई बड़ी हाईलाइटेड न्यूज़ रही हो जो उस साल की बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, जैसे मान लो कई बार G20 समिट आती है, गगनयान भेज लिया, या ऐसा कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने कर लिया, उससे रिलेटेड न्यूज़। तो इससे रिलेटेड जितना भी मैंने क्वेश्चन बैंक शेयर कर लिया है टेलीग्राम चैनल पे, उसकी आंसर राइटिंग जीएस में आप शुरू कर लो। जो बच्चा फ्रेशर देख रहा है वो नोट कर लो कि अलाइड एनटी के मेंस में ये आपका क्या है, जीएस का सिलेबस है। ये आपके पास एचएस के जीएस 2 में इसका सिलेबस दिया है, हिस्ट्री में ये एचएस के जीएस 1 में दिया है, आईआर जीएस 2 में दिया है, इकोनॉमी जीएस 3 में दिया है, सोसाइटी जीएस 1 में दिया है, जियोग्राफी जीएस 1 में दिया है, एचपी का अक्रॉस जीएस 1 2 जीएस 2 3 1 सबके अंदर इसका सिलेबस दिया हुआ है। इसको आपको जीएस के लिए प्रिपेयर करना है। हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, तो हिंदी इंग्लिश में जब आप पीवाईक्यूज देख लेंगे तो इससे आपको सारे टॉपिक्स पता लग जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई आज एक पेपर किया, उसमें आपने गद्य लिख लिया, पद्य लिख लिया, इसका निबंध लिख लिया, मुहावरे लिख लिए। तो मान लीजिए आप मुहावरे सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई जितने आज तक पीवाईक्यूज में मुहावरे आए हैं इसको लिख लिख के सॉल्व कीजिए। उपसर्ग प्रत्यय कर रहे हो तो जितने भी आज तक पीवाईक्यूज आए हैं सारे के सारे सॉल्व कर लो। गद्य करने बैठे हो तो जितने पीवाईक्यूज आए हैं सारे लिखने बैठ जाओ।
हिंदी और इंग्लिश तो ऐसा है कि जितने PYQs लिखोगे और इसका अगर व्याकरण भी ले लिया है या इंग्लिश का हिमाचल अपना ग्रामर भी ले लिया है, जैसे हिंदी में तो आप क्या कर सकते हो, जोगटा अकेडमी की सौंधी हिंदी की बुक फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश में आप नीतू सिंह जो SSC की बुक आती है वो ले सकते हो। उसको आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करके क्या करना है, सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग योर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। और GS में क्या करना है, तो जो मैं क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना है और उसकी क्या करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। और ये चीज़ के लिए आजकल क्या है कि रोज़ आपने ये मान लीजिए कि आपने A4 की एक शीट लगा ली, तो ChatGPT से भी यदि हेल्प ले लोगे और रोज़ लिखोगे तो आपकी तैयारी हो जाने वाली। तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। इसके अलावा जितने भी बच्चों के डाउट रहेंगे दे कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन योर 9418947918। इसके ऊपर व्हाट्सएप आप डाल सकते हो और फिर कॉल का एक टाइम ले सकते हो ताकि मैं आपके डाउट को एड्रेस कर सकूं, या डायरेक्टली मुझे कॉल सकते हो 98 164 47 918 इसके ऊपर। थैंक यू सो मच।